नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 10th क्लास मैथमेटिक्स का NCERT बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमारी क्लास नंबर 2 है, थ्योरी क्लास है। अभी हम चैप्टर जो 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स है, जो बहुपद है, उसमें थ्योरी क्लास चल रही है। फर्स्ट क्लास हमारी थ्योरी क्लास थी, जिसमें हमने बहुपद क्या है, बहुपद कहाँ से आया है, बहुपद के कितने टाइप्स होते हैं, उसको अच्छे से थ्योरी क्लास नंबर फर्स्ट थ्योरी में हमने अच्छे से सीखा था। अब थोड़ा हम आगे की ओर चल रहे हैं कि बहुपद के जो घात होते हैं, बहुपद की घात किसे कहते हैं, और बहुपद के जो ज़ीरोज होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की घात और बहुपद के शून्य क्या हैं। इस कक्षा में हम क्लास नंबर 2 जो हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें हम बहुपद की घात और बहुपद के कितने शून्यक होते हैं इसको समझेंगे, और जो बहुपद है उनका आलेख में क्या प्रदर्शन है, यानी बहुपद को हम आलेख में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी क्लास जो है बहुपद की घात। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी किसी पॉलिनोमियल्स जो है, जो बहुपद है, उनकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, उनकी डिग्री क्या होती है समझते हैं। अब हमने बताया था कि जो बहुपद होते हैं, थोड़ा हम पिछली कक्षा को रिकॉल करते हैं, बहुपद क्या है, अब बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं, सब समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बताया है बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक क्या है, चर अचर के बीच में रिलेशन है। अगर आप हमारी डायरेक्ट क्लास नंबर सेकंड लेने जा रहे हैं थ्योरी, तो आप क्लास नंबर फर्स्ट को जरूर लीजिए, क्योंकि क्लास नंबर फर्स्ट में हमने बहुपद को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को समझे थे। आज हम थोड़ा एक कदम आगे चल रहे हैं कि बहुपद में जो बहुपद की घात होती है और बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको समझेगा। जब आप क्लास नंबर फर्स्ट को अच्छे से लेंगे तब ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी। तो हमने क्या बोला है, बहुपद क्या है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। चर यानी वेरिएबल, अचर यानी कांस्टेंट। चर हमने क्या बताया था, जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है। चर यानी जिन्हें अक्षरों, हम पिछली क्लास को रिकॉल कर रहे हैं। ठीक, चर यानी जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है, जो कभी नहीं बदलते। अचर यानी जिन्हें अंकों में लिखा जाता है, जिन्हें कहाँ लिखा जाता है, अंकों में अचर कहलाते हैं, जो हमेशा फिक्स रहता, कभी नहीं बदलता। अचर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। अब इन्हीं के बीच में हमने रिलेशन ले लिया था बीजी व्यंजक। क्या लिए थे, बीजी व्यंजक। चर अचर के बीच में हमने रिलेशन ले लिया था, और रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ऑपरेशन जो होते हैं, संक्रियाँ होती हैं, 4 होती हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। ये 4 ऑपरेशन इन्हीं चर अचर के बीच में लिए थे, तो क्या बनता था, बीजी व्यंजक। जैसे मान लीजिए x+2 है ना, ये क्या है, बीजी व्यंजक है। ठीक, प्लस का रिलेशन लिए, माइनस का भी ले सकते हैं, x-3। ठीक, इसी प्रकार बहुत सारे लेते हैं। 2x इनके बीच में इनटू का ले लिए, x/2 इनमें डिवाइड कर ले लिए, तो ये सब क्या है, बीजी व्यंजक है। अब इन्हीं बीजी व्यंजकों में कौन बनता है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये जो बहुपद होते हैं इन्हीं बीजी व्यंजकों से बनता है। बहुपद है ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो। एक पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो आप जिस बीजी व्यंजक उठाएंगे, बीजी व्यंजक यानी चर अचर के बीच में रिलेशन। चर यानी जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है, अचर यानी जिन्हें अंकों में लिखा जाता है। चर अचर के बीच में जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, बीजी व्यंजक। अब इन्हीं बीजी व्यंजकों में बहुपद वही होते हैं जिनकी पावर क्या हो, पूर्ण संख्या। जैसे लिख लिए x+2, अब इसकी पावर देखेंगे 1 है ना, तो 1 क्या पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, बहुपद है। बीजी व्यंजक तो है ही, साथ में बहुपद है। मान लीजिए और ले लीजिए, अब जैसे मान लीजिए x/2 को लेते हैं, तब चेक करें क्या है, बहुपद है कि नहीं है। तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये बहुपद है। अगर मान लीजिए हम 2/x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2/x। ठीक, अब इसको चेक करेंगे हम,
तो ये 2, ये x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब आप इस -1 को चेक करिए, x ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो -1 क्या पूर्ण संख्या है, -1 इसमें नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो 2/x बहुपद नहीं है, लेकिन बीजी व्यंजक है तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी जो चर की अधिकतम घात है -1 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि बहुपद की डिफिनीशन क्या बोलती है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की जो पावर होती है क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। टॉपिक क्या है, बहुपद की घात, है ना, बहुपद की घात। हमने आपको और बताया था कि बहुपद 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। जो बहुपद होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पद के आधार पर, और एक होता है घात के आधार पर। ठीक, पिछली कक्षा को रिकॉल कर रहे हैं। तो पद के आधार पर कितने होते हैं, एक पदी बहुपद। कितना, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो। फिर घात के आधार पर द्विपदी बहुपद। फिर होता है त्रिपदी बहुपद। फिर इसी प्रकार चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। घात के आधार पर कितने होते हैं, पहला रैखिक लीनियर, इसे बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, ये होता है लीनियर रैखिक बहुपद। कौन सा, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद। ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक, तो अब देखिए एक पदी बहुपद आपको पद गिनना है। जैसे देखिए इसमें ax कितने बहुपद हैं, एक पद हैं, तो एक पदी बहुपद। अब जैसे देखिए ax प्लस b, इसमें कितने पद हैं, 2 पद, 1 और 2, तो द्विपदी। इसको देखिए ax स्क्वायर bx प्लस c, इसमें कितने पद हैं, 3, 1 2 3। पदों को कौन अलग अलग करता है, पदों को कौन अलग करता है, प्लस और माइनस। इसमें देखेंगे 1 पद, 2 पद, 3 पद। आप पद को काउंट करेंगे, एक पद है तो एक पदी, द्विपद है तो 2 पदी, 3 पद है तो त्रिपदी। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल्स। अब आ जाते हैं रैखिक घात के आधार पर जो होते हैं, पावर के बेसिस होते हैं। पद में आप काउंट करेंगे, अब इसमें घात को आप पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, पावर, जो डिग्री होती है उसको पकड़ेंगे। रैखिक का मतलब जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। जो चर हैं उनकी घात कितनी हो, 1 हो। जैसे लिखा है ax प्लस b। अब इसमें चर x है, ab क्या है, ab अचर है, ab क्या है, अचर है ना। ab क्या है, अचर हैं, और x क्या है, चर है। x क्या है, वेरिएबल, ये कांस्टेंट। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनकी घात 1 हो से रैखिक बहुपद बोलते हैं। ऐसे जिनकी पावर 1 हो से क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसमें देखिए x की पावर कितनी है, 1, तो इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। अब इसमें देखिए पद तो 2 हैं, द्विपदी लेकिन रैखिक है। अब इसको देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें देखेंगे चर की अधिकतम घात कितनी है, a b c। यहाँ पे a b c ये सब क्या है, अचर हैं। क्या हैं, अचर। तो देखेंगे चर की घात 1, यहाँ है x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2। तो हमको बड़ी घात देखना है। कौन सी घात देखना है, बड़ी घात। चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद, द्विघात बहुपद। अब इसमें देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, पहली बात तो चतुर्थ पदी है, जब इसमें आएंगे तो 4 पद हैं, लेकिन चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो कैसा बहुपद है, त्रिघात। अगर आप पद को गिनते हैं तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अगर आप घात को गिनते हैं तो एक घाती नहीं बोलते, एक घाती कहने में अजीब लगता है, तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। फिर द्विघाती बहुपद, फिर त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती, पंचम घाती, इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं। बस आपको अच्छे से पहचानना है। ठीक, अब हमारा जो टॉपिक है इसकी ओर चलते हैं। हमने ये जो लिखा है ये क्या है, मानक रूप है। ये सब क्या है, मानक रूप। आप a b c के जगह में कोई गिनती वाली संख्या ले सकते हैं। जैसे लिखा है ax स्क्वायर, तो मान लीजिए 2x स्क्वायर ले लिए, b के जगह हम 5x ले लिए, c की जगह पे 6 ले लिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या है, त्रिपदी बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिपदी। तो ये सब रैखिक बहुपद का मानक रूप है। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है।
ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। आप ए बी सी अचर है तो इसके जगह पे आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। अचर यानी अंक, अचर यानी अंक, तो जो आप अचर को यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, अब बहुपद की घात क्या है? देखिए, जब किसी बहुपद किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, रैखिक भी हो सकता है, द्विघाती भी हो सकता है, त्रिघाती होता है। अब उसकी घात क्या होती है समझते हैं। बहुपद में, है ना, बहुपद में चर की, कौन सी? चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात को, चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो आप चर की जो सबसे बड़ी घात है उसको क्या करेंगे, वही बहुपद की क्या हो जाती है, घात होती है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल उठाइए आप, जैसे लिखा है 7x² प्लस 6x प्लस 2। ठीक, ये आपका एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब बीजी व्यंजक है। अब ये बीजी व्यंजक है तो बहुपद भी है। बहुपद क्यों है? क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2। अब आप पहले इसको देखिए कैसा बहुपद है, त्रिपदी, 1 पद 2 पद 3 पद। कितने पद हैं? 1 2 3, तो ये त्रिपदी बहुपद है। कैसा बहुपद है? त्रिपदी। साथ में ये तो पद के आधार पर हमने बताया, अगर आपसे कोई घात के आधार पर पूछ दिया तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ी घात देखेंगे कितनी है, 2। सबसे बड़ी घात कैसी है, 2। तो कैसा बहुपद है? त्रिपदी द्विघाती। कैसा बहुपद है? त्रिपदी द्विघाती। कैसा बहुपद है? त्रिपदी द्विघाती बहुपद है। आई बात समझ में? पद कितने हैं? 3, 1 2 3, तो त्रिपदी। घात कितनी है? सबसे बड़ी घात, बहुपद की जो बड़ी घात होती है, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो इसकी बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, 1 है, लेकिन हम बड़ी वाली लेंगे। कैसा? त्रिपदी है और द्विघाती बहुपद है। घात कितनी है? 2। तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, और इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या बोला है? बहुपद की घात। किसकी? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद। अब आपसे कोई पूछ दिया कि 7x² प्लस 6x प्लस 2 में बहुपद की घात क्या है? क्या पूछ दिया? बहुपद की घात क्या है? तो हमने डिफिनीशन में क्या लिखा है? डिफिनीशन में हमने क्या लिखा है? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो हम देखेंगे ये जो है इसमें चर क्या है? 7 अचर है, 6 अचर है, 2 क्या है? अचर है, वेरिएबल कांस्टेंट है। अब देखेंगे चर क्या है? x क्या है? चर। तो x की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो बड़ी वाली घात पकड़नी है। कौन सी? बड़ी वाली घात। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो उसी को अधिकतम घात को ही बड़ी घात या अधिकतम घात को ही बहुपद की घात, इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। ये जो 7x² प्लस 6x प्लस 2 है, इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। तो किसी बहुपद की घात को क्या बोलते हैं? चर की सबसे बड़ी घात या अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। डिफिनीशन में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव जवाब एनसीईआरटी की बुक में जो एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, अर्धवार्षिक वगैरह में, तो ये सब क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे बड़ी घात को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? सबसे बड़ी घात को। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर हमने कैसा बहुपद लिया है? द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद लिया है? द्विघाती बहुपद है। तो इसमें घात कितनी है? 2। अगर एक घाती बहुपद ले लें, एक घाती कहने में अजीब लगता है तो इसको रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद आप ले लीजिए। ठीक, कोई रैखिक बहुपद ले लीजिए, मान लीजिए 7x धन 6। क्या ले लिए? 7x धन 6। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो रैखिक बहुपद जो होते हैं तो उसकी घात कितनी होती है? 1। द्विघाती बहुपद की घात कितनी होती है? 2। त्रिघाती बहुपद की घात कितनी होती है? 3। ठीक, तो आपको घात अच्छे से लगभग समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम चलते हैं बहुपद के शून्यक। किसमें चलते हैं? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? ठीक,
इंपॉर्टेंट चीज़ है जीरोज। जीरोज ऑफ पॉलिनिमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनिमियल्स, बहुपद की घात क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुपद की घात क्या, बहुपद की घात तो हमने समझ लिया, चर की जो सबसे बड़ी घात है बहुपद की घात होती है। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, द्विघाती बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, त्रिघाती बहुपद, जितनी घाती बहुपद है उसकी जो घात होगी उतनी होती है। ठीक, अब बहुपद के शून्य क्या हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शून्य के एग्जाम में पूछा जाता है, किसी बहुपद के शून्य क्या होते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद उठा लीजिए, आपने 7x धन 6 उठा लिया। ठीक, ये एक बहुपद है, कैसा बहुपद है, द्विपदी और रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विपदी और रैखिक बहुपद। इस द्विपदी रैखिक बहुपद के शून्य क्या हैं, है ना। शून्य का मतलब होता है किसी बहुपद में शून्यक उस बहुपद का संख्या यानी चर के संख्यात्मक मान को, है ना, बहुपद में, कहाँ, बहुपद में चर के, किसके, चर के संख्यात्मक मान को, चर के संख्यात्मक मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। आई बात समझ में। तो बहुपद का शून्य क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनिमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनिमियल क्या होता है, जो चर का जो संख्यात्मक होता है, बहुपद में चर के संख्यात्मक मान को ही बहुपद का शून्य कहते हैं या बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे लिखा है 7x², ये एक बहुपद है, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। रैखिक, हमने यहाँ देखिए रैखिक बहुपद क्या लिखा है, ax + b, a यानी हमने क्या लिया है 7, b यानी क्या लिया है 6, ax + b एक कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद में अब इस बहुपद के पहले आप x का संख्यात्मक मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x के संख्यात्मक मान, यानी x क्या है, चर है। किसी बहुपद में चर के संख्यात्मक मान को ही बहुपद का शून्य कहते हैं। किसी बहुपद में x के संख्यात्मक मान यानी चर के संख्यात्मक मान को ही बहुपद की घात कहते हैं। अब देखिए ये, अब आप इसके संख्यात्मक मान को कैसे निकालेंगे, किसी बहुपद के संख्यात्मक मान को कैसे निकालेंगे। जैसे लिखा है 7x + 6, इसको 0 के बराबर मान लीजिए। किसके बराबर मान लिए, 0 के बराबर। अब ये 7x है, ये +6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6, क्योंकि कोई संख्या बराबर से इधर उधर जाती है तो अपना चिन्ह क्या करती है, बदल देती है। ठीक, अब ये -6 हो गया। अब इंटू वाली कहाँ आती है, अपॉन में। इंटू वाली कहाँ आती है, अपॉन में। तो x का मान, संख्यात्मक मान क्या आया, x का संख्यात्मक मान क्या आया, -6/7। ये जो -6/7 है ये x का संख्यात्मक मान है। इसी को ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनिमियल। तो ये जो 7x + 6 है इसका शून्य क्या है, -6/7। तो आपने एग्जाम्पल क्या लिया था, एक रैखिक बहुपद लिए थे, 7x + 6 का शून्य क्या होगा, इसके संख्यात्मक मान को ही बहुपद का शून्य कहते हैं। तो 7x + 6 का शून्यक क्या है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। +6 उधर गया, -6, गुणे वाली बटे में। तो इसका जो 7x + 6 का शून्य क्या होगा, -6/7 होगा। एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझिए कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की शून्य क्या होती है। बहुपद की घात क्या है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। और जो बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद में जो चर होता है, वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का जो संख्यात्मक मान होता है उसे बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनिमियल्स कहते हैं। 7x + 6 का शून्य क्या है, -6/7। हमने 7x + 6 कैसा बहुपद लिए थे, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 1। रैखिक जितनी घात है उतने बहुपद होते हैं। किसी बहुपद में जितनी घात का बहुपद है उसकी डिग्री जो है उतने ही शून्यक निकलेंगे। तो रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 1। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा।
रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 1। द्विघाती बहुपद में कितने शून्यक निकलेंगे? 2। और त्रिघाती बहुपद में कितने शून्यक निकलेंगे? 3। तो रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। जितनी बड़ी घात लेंगे उसके उतने ही शून्यक निकलेंगे। तो बहुपद में चर के संख्यात्मक मान को ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हमने रैखिक बहुपद लिया है, यहाँ पे कैसा बहुपद लिए? अब आप द्विघाती बहुपद ले लीजिए। कैसा बहुपद ले लेते हैं? द्विघाती। दूसरा उठाइए, मान लीजिए x² - 2x + 1। ठीक, अभी आप इसको चेक करिए कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। पहली बात तो त्रिपदी है, 1 पद 2 पद 3 पद। कैसे हैं? त्रिपदी बहुपद हैं। कितने पदी बहुपद हैं? 3। 1 2 3 त्रिपदी बहुपद हैं। तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे? 2। कितने शून्यक निकलेंगे? 2। पहली बात तो शून्य क्या है? चर के जो संख्यात्मक मान होता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। चर के संख्यात्मक मान को ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इसके संख्यात्मक मान में और जितनी घात है उतने शून्यक निकलेंगे। तो कैसा बहुपद है? पहले आप इसको पकड़िए, ये रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो इतने शून्यक निकलेंगे। सॉरी, ये कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे? 2 शून्यक। चलिए, जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं? x² - 2x + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब आप 9th में पढ़े होंगे, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। x² - x, ऐसी संख्या ढूंढिए गुणा करने पर 1 आए, जोड़ने घटाने पर -2 आए। तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? 2x। अब माइनस माइनस प्लस, आप x को कामा ले लेंगे तो x - 1 बचेगा। x - 1, 1 1 कम 1, ये वाला माइनस उतर रहा है। x - 1 बराबर 0। अब आप इसको भी 0 देंगे, इसको भी 0 देंगे। x - 1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0। ठीक, अब देखिए -1 उधर गया तो क्या हो गया? +1। ये -1 उधर गया +1। तो इस x के कितने मान निकले हैं? 2 मान, 1 और 1। तो बहुपद के कितने शून्यक हो गए? 2 शून्यक हो गए। इस बहुपद के कितने शून्यक हो गए? 2 हो गए। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे समझिए, x - 1 का होल स्क्वायर नहीं है, a - b का स्क्वायर, a² b² 2ab। तो आप इसको 0 के बराबर मानेंगे तब ना शून्यक निकालेंगे, क्योंकि चर के संख्यात्मक मान को ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक, तो ये x² है, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार? 2 बार। अब 0 इसका भी है, 0 इसका भी है, तो ये -1 उधर जाएगा तो +1, ये -1 उधर जाएगा तो +1। तो x के कितने मान निकले हैं? 2। 2 क्यों निकले हैं? क्योंकि द्विघाती बहुपद है। क्योंकि द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। एक जो रैखिक बहुपद होता है उसके 1 शून्यक होते हैं, द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। तो इसका शून्यक क्या है? यानी x² - 2x + 1 कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। तो इसका शून्यक क्या होगा? हम जब हमारी क्लास नंबर 3 चलेगी, एक्सरसाइज वाले जो चैप्टर चलेंगे, तो वहाँ पर हम शून्यक निकालना बहुत अच्छे समझाएंगे। हमने एक शॉर्ट टाइप्स के आपको समझाने की कोशिश किए हैं। जब वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको बहुत बारीकी से चलेंगे। आप केवल अभी कॉन्सेप्ट को पकड़िए। क्या पकड़ना है? कॉन्सेप्ट को। ठीक, तो यहाँ पर इसके शून्यक -1 एवं और 1 होगा। ठीक, तो ये जो रैखिक बहुपद होते हैं इसके कितने शून्यक है? 1। द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक हैं? 2। और त्रिघाती के 3। इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं। तो ये जो हमारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होती हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज में चलेंगे 2.1 में। आप थोड़ा इनको देखिए, बहुपद की घात एवं बहुपद के शून्यक। क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।